नमस्कार। आज का पंचांग। आज 28 जुलाई 2025 सोमवार का दिन है। आज सावन का तीसरा सोमवार भी है। महादेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज जिन लोगों का जन्मदिन है और जिनकी सालगिरह है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन खुशियों से भरा हो और आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अब शुरू करते हैं आज का पंचांग। तिथि। आज तिथि है 28 जुलाई 2025 सोमवार। विक्रम संवत 2082 पिंगल। शंख संवत 1947 क्रोधी। मास आषाढ़। पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि नवमी दोपहर 2:22 तक, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। अब जानते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाएं। सूर्योदय सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त शाम 7:10 पर। चंद्रोदय देर रात 12:47 तक। चंद्रास्त दोपहर 1:46 पर। चंद्र राशि मेष सुबह 9:33 तक, उसके बाद वृषभ राशि लग जाएगी। नक्षत्र अश्विनी सुबह 9:33 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र है। योग धृति सुबह 6:17 तक, उसके बाद शूल योग लग जाएगा। करण गर दोपहर 2:22 तक, उसके बाद वाणिज्य। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र और शुभ समय माना जाता है। ये सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। इस समय को ध्यान, योग, प्रार्थना, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये सुबह 4:15 से 4:49 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त ये दिन का सबसे शक्तिशाली और सार्वभौमिक शुभ मुहूर्त माना जाता है। ये आमतौर पर दोपहर के ठीक मध्य में जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में किए गए कार्य अवश्य सफल होते हैं। ये दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। अमृतकाल अमृतकाल को अमृत यानी अमरता के समान माना जाता है। ये नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण बनने वाला एक अत्यंत शुभ समय होता है। सभी प्रकार के शुभ कार्यों जैसे नई शुरुआत, यात्रा, व्यापारिक लेन देन और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तम है। ये सुबह 9:12 से सुबह 10:48 तक रहेगा। अब अशुभ मुहूर्त राहु काल। राहु काल के दौरान शुरू किए गए किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य में अक्सर बाधाएं आती है, देरी होती है या उसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए इस समय में यात्रा करना, नया व्यापार शुरू करना, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना या कोई भी शुभ अनुष्ठान करना वर्जित माना जाता है। ये सुबह 7:24 से 9:04 तक रहेगा, तो ध्यान रखिए। यमगंड सुबह 10:44 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस काल में किए गए कार्यों से हानि या परेशानी होने की संभावना होती है। विशेषकर यात्रा या वित्तीय लेन देन से जुड़े कार्य को इस समय में करने से बचना चाहिए। गुलिक काल गुलिक काल में शुरू किए गए कार्य अक्सर विलंबित होते हैं या उनके परिणाम स्थायी नहीं होते हैं। विशेष रूप से नए और महत्वपूर्ण कार्य इस समय में टालने चाहिए। ये दोपहर 2:04 से 3:44 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, नया उद्यम, यात्रा या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य तनाव, झगड़े या असफलता का कारण बन सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को शांत रहना चाहिए और विवादों से बचना चाहिए। ये दोपहर 12:44 से 1:48 तक रहेगा। अब महत्वपूर्ण जानकारी सोमवार की। सावन के तीसरे सोमवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं
पूरी होती हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में मौजूद मंगल दोष और काल सर्प दोष जैसे प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए सावन के तीसरे सोमवार को व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। हर हर महादेव। हम आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए सुख शांति और ढेर सारी खुशियां लेकर आया। हर हर